हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ प्रद्युम्न त्रिपाठी और आज आप सभी के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर मैं आया हूं। आप सभी को पता चल गया होगा कि फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन कर लिया है। सो दिस इज द फिनलैंड बेसिकली बिकेम द 31st कंट्री टू बिकम अ मेंबर ऑफ नेटो। ओके, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का फिनलैंड सदस्य बन चुका है। ओके, सो अब ये जो बात है छोटी मोटा इंफॉर्मेशन नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द इंटरनेशनल रिलेशन पर्सपेक्टिव एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ऑब्वियसली आपके एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये, बिकॉज फिनलैंड का जो जुड़ना है वो अभी जो आपका अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स है उसमें बहुत बड़ा दखलंदाजी करने वाला है। इन द अपकमिंग डेज वी आर गोइंग टू सी सम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर मूव आल्सो। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो कि व्हाट इज नेटो, नेटो क्या है, किस तरीके से काम करता है, व्हाट आर द मेंबर कंट्रीज, ओके, और फिनलैंड के जुड़ने से क्या असर पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, and all these information, okay, what are the important rules and regulation within NATO, important articles of NATO, okay, NATO को important articles क्या है, ये सारी बातें जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और वहां से सवाल बन सकते हैं। आपके लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में जो हो रहा है वो तो ठीक है, उसके बारे में चिंता करना बिल्कुल आवश्यक है, परंतु उससे ज्यादा आपकी चिंता है आपके एग्जाम में जो कि जहां सवाल बन सकते हैं। दैट्स व्हाई इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको वो सारी बातें बता दूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है आपको इस इंफॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए। ठीक है, फाइन। चलिए, तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज एवरीवन क्विकली सब्सक्राइब टू द चैनल। एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग यूरिसनेट चैनल पे, जहां पे आपको लगातार इंपॉर्टेंट अपडेट जो है, रेगुलर अपडेट्स आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग मिलते रहती है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेटो के बारे में अभी क्या हुआ है। ओके, सो यहां पे आपको दिख रहा है मैप। ओके, सो यहां पे यूरोप का ये मैप है, यहां पे स्पेशली यूरोप में जो नेटो कंट्रीज है। सो करंट नेटो मेंबर्स किससे मार्क किया गया है, ब्लू कलर से। ओके, डार्क ब्लू कलर दिख रहा है जो कि करंट नेटो मेंबर, एंड फिनलैंड इज समथिंग। ओके, जो फिनलैंड है, अब इसको हम मार्क जरा करते हैं, ब्लू से ही मार्क किया जाएगा अगर फिनलैंड की बात कर रहे हैं तो डार्क, बिकॉज अब ये फिनलैंड जो है ब्लू टिक हो चुका है। ठीक है, तो फिनलैंड इज नाउ डार्क ब्लू। ओके, एंड नाउ अगर आप ध्यान से देखें तो फिनलैंड हैज अ बॉर्डर विथ रशिया। यहां पे खेल खराब हो रहा है। ठीक है, सो इंटरनेशनल जो बैलेंस है, ओके, सो पहले भी कोई कंट्रीज है जो इथोनिया, लताविया, लुथेनिशिया, सो ये भी कुछ देश है, स्पेशली जो दो देश है ये रशिया से बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, अभी आप सभी को पता है यूक्रेन के साथ युद्ध हुआ, रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ, वहां पे एक बड़ा मुद्दा यही था कि यूक्रेन वाज ट्राइंग टू ज्वाइन नेटो एंड रशिया वाज कंसर्न्ड कि इफ यूक्रेन विल ज्वाइन नेटो देन इट विल बी अ स्ट्रेटेजिकली अ प्रॉब्लम फॉर द रशियन सिक्योरिटी। तो रशिया को यह डर था कि अगर यूक्रेन ने नेटो को ज्वाइन कर लिया तो कहीं ना कहीं रशिया की सुरक्षा जो है खतरे में आ जाएगी, रशिया की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरे में था। ओके, और इसलिए रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध भी हुआ और बहुत सारे कारण थे उसके पीछे। बट अब जब फिनलैंड जो कि जिसकी बहुत लंबी बाउंड्री जो है रशिया को टच करती है, और जब फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन कर लिया है, अब ये ब्लू कलर हो चुका है, डार्क ब्लू। और स्वीडन भी ट्राई कर रहा है, स्वीडन इज आल्सो अप्रोचिंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ नेटो। अब आने वाले वक्त में हो सकता है कि 32nd जो मेंबर है। ओके, सो 31st मेंबर कौन बना है, मेंबर इज फिनलैंड। ओके, फिनलैंड जो है 31वां सदस्य बना है नेटो का। अब हमको ये देखना है कि आगे कौन सा सदस्य बनेगा। ये तो ठीक है, स्वीडन के सबसे ज्यादा चांसेस है, नेक्स्ट जो सदस्य है स्वीडन हो सकता है, अभी कुछ डिक्लेरेशन नहीं है, बट दिस मूव इज वेरी क्रूशियल बिकॉज यहां से पूरा जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल डायनेमिक्स है वो चेंज होगी। बिकॉज अभी तक कोई ऐसा बहुत बड़ा देश जो है रशिया की बाउंड्री को टच नहीं कर रहा था, नेटो जो नेटो सदस्य है। ओके, ऐसा कोई भी नेटो सदस्य जो है रशिया की बाउंड्री को बड़े स्तर पर कनेक्ट नहीं कर रहा था, अभी सिर्फ इथोनिया एज वेल एज लताविया थे। फाइन, अब ये जो नंबर है बहुत बड़ा हो चुका है बिकॉज फिनलैंड जो है रशिया की बहुत बड़ी बॉर्डर को अटैच कर रहा है, फाइन, नॉर्दर्न बॉर्डर को, एंड दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बिकम अ वेरी क्रूशियल थिंग। अभी आपको अभी रिसेंटली पता होगा कि बेलारूस में, ओके, रिसेंटली रशिया हैज इंस्टॉल्ड व्हाट वी कैन से, रशिया ने क्या किया अभी रिसेंटली, रशिया ने अपने बेलारूस में किया है, उन्होंने रशिया ने अभी बेलारूस में अपने न्यूक्लियर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन TNW टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन अभी इंस्टॉल किए थे। आप सभी को पता है और जैसे कि बेलारूस जो है नेटो मेंबर नहीं है, तो बेलारूस की बॉर्डर जो है बाकी सारे नेटो मेंबर से जुड़ती है। सो रशिया भी अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने का प्रयास कर रहा है। तो नाउ इन द अपकमिंग डेज वी आर गोइंग टू सी सम इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मूव्स एंड इवेंट्स इन द यूरोप। ओके, तो आने वाले वक्त में यूरोप अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और अगर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पे ये महत्वपूर्ण होने वाला है तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, तो ये आपकी दशा मैंने बता दी कि अभी फिनलैंड के जुड़ने से ये अब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर क्या उसका असर पड़ेगा। ये कंट्रीज जो है, जैसे कि यूक्रेन का जो इश्यू था, बेलारूस में ऑलरेडी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन रशिया इंस्टॉल कर चुका है, मैंने आपको करंट अफेयर क्लास में बताया भी था। और अब फिनलैंड ने जब नेटो को ज्वाइन कर लिया, फिनलैंड इज नाउ अ परमानेंट मेंबर ऑफ 31st मेंबर ऑफ
नेटो, सो उसका जियोपॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा ये अपने आप में हम समझने वाली बात है, ठीक है, फाइन। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक बार कंट्रीज के नाम देखते हैं, कौन कौन से सदस्य जो है नेटो के मेंबर्स हैं। फाइन, सो यहाँ पे बेल्जियम, इटली, ग्रीस, जर्मनी, हंगरी, चेक रिपब्लिक, लिथुआनिया, देन कनाडा, लग्जमबर्ग, टर्की, स्पेन, पोलैंड, बल्गारिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, अल्बानिया, एस्टोनिया, मॉन्टेनेग्रो, लेटाविया, ओके, नॉर्थ मैसेडोनिया, आइसलैंड, यूके, फ्रांस, पुर्तगाल, नीदरलैंड, ओके, these are the big countries, okay, नॉर्वे, डेनमार्क, यूएस, कनाडा, so these all are the 30 countries। और अब इन 30 में एक और प्लस हो चुका है, 30 + 1 becomes 31, और अब आगे जाके और नेटो बढ़ सकता है, ओके, so these are the member countries, ओके। चलिए अब थोड़ा सा नेटो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कब बना? इट वाज फाउंडेड ऑन अप्रैल 1949, ओके, अप्रैल 1499 में, सॉरी 1949, माय मिस्टेक, अप्रैल 1949 में इसका फॉर्मेशन होता है। और यहां पे ये उत्तरी अटलांटिक संधि, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉशिंगटन ट्रीटी ऑल्सो, ओके, दिस ऑटोमेटिकली बिकम्स अ क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, ओके। तो सवाल आ सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां है, सवाल आ सकता है कि ट्रीटी का नाम क्या है, ओके, नेटो की ट्रीटी का नाम क्या है, वॉशिंगटन ट्रीटी, आप याद रखना पड़ेगा, वर्ष क्या है, महीना क्या है, कुछ भी पूछ सकते हैं, ओके। नाउ व्हाट इज नेटो? नेटो इज अ मिलिट्री अलायंस, ओके, इट्स अ, ये सैन्य क्या है, एक प्रकार से सैन्य गठबंधन है इन देशों के बीच में, जहां पे इनकी सेना आपस में कोऑपरेट कर रही है फॉर द ईच अदर्स प्रोटेक्शन, ओके। सिर्फ इकोनॉमिकल कोऑपरेशन नहीं, मेनली यहां पे क्या मिलिट्री कोऑपरेशन है, कि अगर किसी ने भी किसी पे अटैक किया, अगर इन सभी देशों के ऊपर किसी दूसरे देश ने अटैक किया, सो दे ऑल विल फाइट अगेंस्ट दैट, ओके, कलेक्टिव सिक्योरिटी, ओके, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ a method of collective defense in the geopolitics, okay, it's a method of collective security and collective defense in the geopolitical geostrategical scenario, okay, so ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों बनाया गया था नेटो? थोड़ा सा ये भी समझना आवश्यक है कि नेटो क्यों बना। आखिरकार नेटो बना है कोल्ड वॉर के वक्त में, और किसके खिलाफ? सोवियत यूनियन के खिलाफ, ओके, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर देयर वाज सोवियत यूनियन, ओके, सोवियत यूनियन था। अब आज की जगह सोवियत यूनियन खत्म हो गया था 1991 में, देयर वाज डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, आप सभी को पता है अच्छे से। और उसके बाद Russia is the main power, and still there are lot of danger to the European area, okay, and that's why still the NATO country, okay, although we can say the relevance of basically NATO is gone because of the Cold War is ended, but still it is relevant, it is still working against the problems like terrorism, okay, or let's say any kind of geostrategical problems that is happening in the European area as well as other part of the world also, okay। So NATO का पहले तो मुख्य उद्देश्य था कि सोवियत यूनियन जो बढ़ रहा था तेजी से, ओके, यूरोप में अपना विस्तार करना चाह रहा था, ओके, बिकॉज सोवियत यूनियन ने ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप तो कैप्चर कर लिया था अपने आप में, ओके, सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप तक फिर भी काफी हद तक कोल्ड वॉर के टाइम पे सोवियत यूनियन के हाथ में चले गए थे, ठीक है, बट जो वेस्टर्न यूरोप है उसको बचाना था, एंड दैट्स व्हाई द कंट्रीज लाइक यूएसए, स्पेशली ये यूएसए का ही पूरा दिमाग था कि अगर यूरोप जो है किसके हाथ चला गया, कम्युनिज्म के हाथ में चला गया, बिकॉज सोवियत यूनियन वाज रिप्रेजेंटिंग द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। तो अमेरिका को डर था कि कहीं ये ना हो कि सोवियत यूनियन आगे बढ़ते बढ़ते पूरे यूरोप को कब्जा कर ले और सब जगह कम्युनिज्म आ जाए, तो सब खेल खराब हो जाएगा, बिकॉज द कोल्ड वॉर इज इट्स आइडियोलॉजिकल वॉर, ओके। सो यूएस इज अ पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, कंटेनमेंट ऑफ, जिसको हम बोलते हैं ट्रूमन्स डॉक्ट्रिन, ओके, कि साम्यवाद की बढ़ोतरी को रोकना, ठीक है, साम्यवाद जिस तरीके से फैल रहा है उसके फैलाव को रोकना, कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, ये जो ट्रूमन्स डॉक्ट्रिन था उसी के तहत मार्शल प्लान आता है। मार्शल प्लान के बाद आप देखते हैं कि बेसिकली नेटो का फॉर्मेशन भी होता है, और इस सब का उद्देश्य क्या था कि सोवियत यूनियन की बढ़ती शक्तियों को रोकना है, और अगेन साथ साथ सिक्योरिटी, ओके, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ द मेंबर कंट्रीज, ओके, बिकॉज डर ये था कि सोवियत यूनियन अगर आगे बढ़ते गया तो इन देशों को कब्जा कर लेगा, और वो हो भी रहा था, ठीक है। सो इन दैट सिनेरियो, उस समय यूरोप वीक था, कारण क्या था कि यूरोप हैज ऑलरेडी सीन 2 वर्ल्ड वॉर, ओके, 2 विश्व युद्ध हो चुके थे, यूरोप कमजोर पड़ चुका था, और उस स्थिति में अमेरिका को पता था कि अगर मदद नहीं की तो ये सब रशिया के, बेसिकली रशिया बोल सकते हैं, या फिर सोवियत यूनियन के हाथों मारे जाएंगे और कैप्चर कर लिए जाएंगे, और इसीलिए नेटो को बनाया गया था फॉर द सिक्योरिटी पर्पस ऑफ दीज यूरोपियन कंट्रीज, ओके। तो ये मेन उद्देश्य था, और सीधी बात है अमेरिका का अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी था, बिकॉज अमेरिका वाज रिप्रेजेंटिंग द लिबरल आइडियोलॉजी, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, ओके। तो अमेरिका जो है पूंजीवाद, उदारवाद को रिप्रेजेंट कर रहा था, और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन जो है वो साम्यवाद को रिप्रेजेंट कर रहा, समाजवाद को रिप्रेजेंट कर रहा, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, ओके, फाइन। सो अब हम जरा थोड़ा सा देखेंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ठीक है। सो ये मैंने कुछ बेसिक बातें आपको बता दी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट अब देखेंगे कि
नेटो का एक्सपेंशन कैसे हुआ, अगर आप बस ध्यान से देखते जाइए किस तरीके से नेटो बन रहा है, ठीक है। 49 की हमने बात की, नेटो कैसे कैसे एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। पहले आपने देखा यहाँ पे नॉर्थ में, ठीक है, फिर बढ़ते बढ़ते वो यहाँ पे यूरोप में पहुंच रहा है, यूरोप के देशों को जोड़ा गया। सबसे पहले ब्रिटेन, ऑलरेडी ब्रिटेन फ्रांस तो थे ही, फिर देखिए बढ़ते जा रहे हैं, जर्मनी वहां पे जुड़ रहा है, यहाँ पे टर्की जुड़ चुका है, टर्की के बाद यहाँ पे स्पेन, ठीक है, पुर्तगाल, स्पेन भी आ गए। 1990 तक देखिए यहाँ पे और इंक्रीज होते गया। फिर उसके नेक्स्ट आता है आपका 1999, यूरोप में और ज्यादा बेसिकली अभी तक वेस्टर्न यूरोप है और धीरे धीरे आप देखिए ईस्टर्न यूरोप की तरफ जाएगा। देखिए अब यहां से 2004 में ये 3 देश जो कि रशिया की बॉर्डर से जुड़े, ठीक है, फिर 2009। तो इस तरीके से बेसिकली जो है नेटो का एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है। 2017 कहां तक पहुंच गया, देखिए जो ब्लू होते जा रहा है दैट इज द मार्किंग द कंट्रीज दोज हु आर मेंबर ऑफ नेटो, ओके। 2020 तक क्या स्थिति है नेटो सदस्यों का, ये एक प्रकार से आपको व्यवस्था दिख रही है, जहां पे देखिए ये फिनलैंड जो है जुड़ने का प्रयास कर रहा है और जुड़ चुका है, ठीक है, 2023 में। फाइन, so this is the important information regarding the, we can say, the increase in the membership of NATO। तो नेटो की सदस्यता किस प्रकार से आगे बढ़ती गई है साल दर साल, वो मैंने आपको एक इस ग्राफिकल, इस GIF के थ्रू, जिफ के थ्रू दिखाया है कि कैसे कैसे ये देश आगे बढ़ रहे हैं। देख ले लगातार आपको कलर चेंज, एंड दिस इज द वे ऑफ लर्निंग थिंग्स, ओके। इसे बोलते हैं याद करने का तरीका। अगर आप सोचेंगे कि बैठ के रट लें कंट्रीज के नाम, तो इजी नहीं है, बट अगर आप एक्सपेंशन को समझने का प्रयास करेंगे एक सीक्वेंस में, तो इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए फाइन, अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने चाहता हूं, दैट इज आर्टिकल नंबर 5 विच इज कंसीडर्ड एज द सोल ऑफ नेटो। तो नेटो की आत्मा के रूप में हम आर्टिकल नंबर 5 को देखते हैं, विच इज द पार्ट ऑफ वॉशिंगटन ट्रीटी। तो वॉशिंगटन ट्रीटी में आर्टिकल नंबर 5 है, वो क्या कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि नेटो ट्रीटी मींस दैट द वायलेंस अगेंस्ट वन एलाई इज ट्रीटेड एज अ वायलेंस अगेंस्ट एवरी मेंबर। तो अगर किसी एक पर भी अटैक किया, जो भी नेटो के सदस्य हैं, अगर किसी एक पर भी किसी देश ने अटैक किया, इट मींस कि माना जाएगा कि उसने पूरे के पूरे 31 से लड़ाई मोल ले ली है, ठीक है। सो अगर आपने किसी भी देश ने इन 31 में से किसी एक पर भी अटैक किया, इसका मतलब यह माना जाएगा कि उसने पूरे के पूरे 31 देशों के साथ लड़ाई मोल ले लिया, उनको सबसे लड़ना पड़ेगा, ओके। सो इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, कलेक्टिव डिफरेंस, फाइन। और जब ये डर रहेगा ना कि मुझे 31 देशों से लड़ना है, तो कोई लड़ाई करने नहीं जाएगा। इन दैट मैनर देयर विल बी नो थ्रेट, देयर विल बी सिक्योरिटी, ओके। सो पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या कहता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी यही कहती है कि जब हम संगठित हैं तो कोई भी अटैक करने वाला डर जाएगा कि यार इतने सारों को कैसे हम झेलेंगे, ठीक है। सीधी बात है, 31 देशों की शक्ति से लड़ना मतलब नामुमकिन के बराबर है, ऑब्वियस सी बात है। सो इसलिए हर देश जो है वो प्रयास करता है कि नेटो सदस्यों से नहीं लड़े, एंड इन दैट मैनर देयर इंटरेस्ट सिक्योर्ड। खत्म का, सीधी बात है, क्योंकि कॉमन सेंस क्या है, दैट इज व्हाट वी नो अलायंस बिल्डिंग, इसे बोलते हैं अलायंस बिल्डिंग। इट इज एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर आल्सो। सो मल्टीपल जो आईआर की पॉलिसीज है, आइडियोलॉजीज है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल, कलेक्टिव सिक्योरिटी का मेजर प्रिंसिपल, कलेक्टिव बेसिकली वैसे कलेक्टिव डिफेंस का प्रिंसिपल, ओके। सो आर्टिकल नंबर 5 के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, सो उसको तैयार रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा आप सभी के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन भी मैं दे रहा हूं आपको, जिसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ओके। यहां पे क्वेश्चन लिखा है कि आर्टिकल 5 ऑफ NATO was invoked for the first and only time in which year and why, okay? So year तो आप यहां से बता देंगे, ऑप्शन से यहां पे लिखे, बट क्यों, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूरी तरीके से दीजिएगा। जो सबसे सही उत्तर देगा उन बच्चों के नाम मैं डेफिनेटली आज शाम को क्लास में 5 PM पे जो मेरी क्लास होगी उसमें आपको उसका आंसर भी बताऊंगा, और जिन स्टूडेंट्स ने सबसे सही आंसर दिए हैं, एग्जैक्ट आंसर दिए हैं, उनके नाम भी मैं डिस्प्ले करूंगा। सो अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर कहां मिलना चाहिए, इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, ओके फाइन। इसके अलावा आप सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लाया है आप सभी के लिए एक बहुत शानदार सेल, जिसमें आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन, ओके, 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो समर सेल आप सभी, और साथ में गोवा ट्रिप जीतने का मौका भी है, ठीक है। तो एक अलग एडवांटेज है, ऑब्वियसली बात है, गर्मी के दिन आ रहे हैं, थोड़ा सा कहीं रिलैक्स करने, चिल करने जाने की इच्छा जिसकी होगी, तो भाई इसको ऑफर को यूज कर लीजिए, तो पढ़ाई भी कीजिए और मस्ती भी कीजिए। सो 4 मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन है, ये सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं 4,349 रुपए में, बहुत कम रेट पे आपको कंप्लीट पूरी यूरिसनेट कैटेगरी का पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, कंबाइंड कोर्सेज वगैरह सब कुछ यहां पे मिल जाएंगे, अलॉन्ग विद मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग, ओके। सो बस इसका फायदा उठा लीजिए, कुछ ही दिन ये सेल रहेगी, फिर बाद में आप लोग बोलते रहे सर ये सेल कब आएगी, तो इसलिए बता दे रहा हूं, अभी आखिरी मौका सेल आपके हाथ से निकल चुका है, ठीक है, जो मार्च तक था, 31 मार्च तक। अब ये सेल आया है, इसको जल्दी ग्रैब कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए, ठीक है, फाइन। चलिए, सो एंड टुडे वी विल मीट एट 5 PM। आज 5 बजे मैं आपको YouTube पे मिलूंगा, जो कि आपकी रेगुलर क्लास होती है, उसमें आज हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सो 5 बजे आप लोग YouTube पे पहुंच जाएगा। ये वीडियो आपने देख ली होगी, ये रिकॉर्डेड वीडियो था, जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी रिगार्डिंग द फिनलैंड ज्वाइनिंग द नेटो, फिनलैंड ने किस तरह से नेटो को ज्वाइन किया और उससे क्या असर है। सो बस अगर वीडियो पसंद आया है
इंफॉर्मेटिव लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर तो आप लोग कर ही देते हैं, ठीक है। लाइक शेयर एंड डू कमेंट। कमेंट में अपने सजेशंस आप दे सकते हैं, वीडियो कैसी लगी, या फिर आपको किसी और टॉपिक पे ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में आंसर सबके आने चाहिए, जो जो वीडियो देखेगा सबको अपने आंसर बताने हैं कमेंट बॉक्स में, जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया। ओके, सो होमवर्क क्वेश्चन को इग्नोर जिसने किया उसकी तैयारी समझ लो वो ईमानदार नहीं है, ठीक है। तो होमवर्क क्वेश्चन इसीलिए है कि आप पढ़े, सीखे और करें, ठीक है। तो थोड़ा ढूंढिए और उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फाइन, चलिए, सो इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा, एंड प्लीज डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।